बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, पिन पॉइंट के साथ मैं हूं नवीद अमान ख़ान। आज हम बात करेंगे पीटीआई की पार्टी पोजीशन के हवाले से, क्या पीटीआई के पास कितने लोग रह गए और कितने चले गए। दूसरी बात हम करेंगे इमरान खान प्रोजेक्ट के हवाले से। अब आते हैं हम पीटीआई पार्टी पोजीशन के हवाले से बात करते हैं। पीटीआई की जो पार्टी पोजीशन है वो इस वक्त ये है कि पीटीआई को 220 लोग छोड़ के जा चुके। इनमें पार्टी छोड़ने वालों में 31 वज़रा और मुशीर और साबिक़ मुआविनीन शामिल हैं, 3 सेनेटर्स और 48 मौजूदा या साबिक़ अरकान कौमी असम्बली शामिल हैं। 9 मई के वाक़यात पंजाब में 77 साबिक़ MPAs ने पार्टी छोड़ी और 11 KPK MPAs ने पार्टी छोड़ी, 8 सिंध मेंबरान ने पार्टी छोड़ी और 3 बलूचिस्तान के मेंबरान ने पार्टी छोड़ी। और यही वो दिन था जिसके बाद 52 पार्टी के ओहदेदारों ने पार्टी छोड़ी। इनमें जिन पीटीआई के रहनुमाओं ने ख़ास तौर पर बड़े नामों ने पीटीआई छोड़ी, उनमें उस्मान बुज़दार, आमिर कियानी, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, अली जैदी, इमरान इस्माइल और खुसरो मुख्तियार काबिल ज़िक्र हैं। जिन पार्टी ओहदेदारों ने पार्टी छोड़ी, वैसे तो बहुत सौ ने छोड़ी, लेकिन जो बड़े नाम हैं उनमें असद उमर और परवेज़ खटक काबिल ज़िक्र। हालात यहाँ तक आन पहुँचे हैं कि वो असद उमर जो हर वक्त इमरान ख़ान के साथ रहते थे और इमरान ख़ान का नाम लिए जाते थे, अब वो उनसे मिलने को या उनसे बात करने को भी तैयार नहीं। बुज़दार तो यहाँ तक कर गए इमरान ख़ान के साथ कि बाकी पार्टी के लीडर्स तो किसी ना किसी तौर जेल गए और बाहर आए और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की या बयान दिया और पार्टी छोड़ी, लेकिन बुज़दार तो जेल गए बग़ैर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। ये वही बुज़दार हैं जिनके लिए इमरान ख़ान 3.5 साल डट के खड़े रहे और उनके लिए ऐसे मरे जा रहे थे जैसे अगर बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला न रहे तो शायद इमरान ख़ान इक़्तिदार में ना रहे। और उन्होंने हर मुखालफत मोल ली, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी और इस्टेब्लिशमेंट में भी बुज़दार की खातर उन्होंने मुखालफत मोल ली। लेकिन वो बुज़दार जब गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और आज इमरान ख़ान बनी गाला में इस तरह मौजूद हैं जैसे वो कहा करते हैं, एक पंजाबी का मिसरा है कि सुंजियाँ हुजन गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। तो अब मिर्ज़ा यार उन गलियों में, सुंजियों गलियों में फिर रहा है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। और यूँ भी कहा जा सकता है कि फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। इमरान ख़ान सिर्फ बुज़दार ही पीटीआई से माइनस नहीं हुए, ये वही बुज़दार हैं जिनको इमरान ख़ान कहा करते थे कि ये मेरे वसीम अकरम प्लस हैं। वो वसीम अकरम प्लस अब वसीम अकरम प्लस होने की बजाय वो माइनस हो गए और मुस्तकिल माइनस हो गए। उन्होंने सिर्फ पीटीआई ही नहीं छोड़ी बल्कि उन्होंने पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। और इमरान ख़ान अब उस बुज़दार की हिमायत करते करते ख़ुद माइनस हो रहे हैं सियासत से। अगर वो सियासत से नहीं हो रहे तो कम से कम पीटीआई से तो माइनस हो रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अब जो बगावत का मुकदमा उनके गिर्द घेरा तंग किए हुए आगे बढ़ रहा है, उसके बाद इमरान ख़ान तो कन्फर्म पॉलिटिक्स में या पीटीआई से माइनस हो जाएंगे। और अब पीटीआई उनके बग़ैर ही आगे बढ़ेगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे MQM अल्ताफ़ हुसैन के बग़ैर आगे बढ़ रही है और अब काबिल कबूल है। इमरान ख़ान की पार्टी पीटीआई इसीलिए काबिल कबूल नहीं थी क्योंकि उसके सरबराह इमरान ख़ान थे और इमरान ख़ान का तर्ज़ सियासत पाकिस्तान के लिए एक टकराव की सियासत था। लेकिन पाकिस्तान इस टकराव का मुतहम्मिल हो नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्ताफ़ हुसैन एक वक्त में टकराव की सियासत पर उतर आए थे और फिर वो सियासत पाकिस्तान को सूट नहीं की, इसीलिए अल्ताफ़ हुसैन एक किनारे पर कर दिया गया उनको। अब देखना यह है कि इमरान ख़ान के बगैर पीटीआई कहाँ तक आगे बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई जिस तेज़ी के साथ जहांगीर तरीन साहब के छतरी के नीचे इकट्ठी हो रही है और नई पार्टी की तश्कील सामने आने वाली है, मेरा ये ख्याल है कि वो लोग दोबारा जहांगीर तरीन की छतरी के नीचे चले जाएंगे और उन्हीं के साथ वो इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान ख़ान को जो जोम है कि उनको वोट उनके नाम की वजह से मिले थे, वो गलत है। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, RTS बैठा था और जहांगीर तरीन साहब ने बहुत मेहनत और मोहब्बत की और बहुत एहसानात किए और लोगों को जहाज़ों में भर भर के लाए और इस तरह उनकी हुकूमत कायम हुई। वो लोग वापस चले गए। वो इमरान ख़ान के साथ कभी भी नहीं थे और इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी की वजह से कभी भी नहीं जीते थे।
वो उस हवा के रुख की वजह से जीते थे, जो हवा का रुख उन्होंने भांप लिया था, और अब हवा का रुख उन्होंने देख लिया है कि ये जीतने वाले नहीं हैं, या सियासत में इमरान खान का मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक है, इसीलिए वो वापस भी जा रहे हैं और अब उनका जाना बनता भी है। अब वो लोग दोबारा जिन पार्टियों में जाएंगे, अहम बात ये है कि वो क्या डिलीवर करेंगे। अगर वो इमरान खान के साथ डिलीवर नहीं कर सके और इमरान खान उनके साथ डिलीवर नहीं कर सके, तो वो जहांगीर तरीन साहब के पास या काफ में या पीपल्स पार्टी में जाकर क्या डिलीवर करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि वो वाकई वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर फ़र्क पड़ेगा तो लीडरशिप कब पड़ेगा। इमरान खान की लीडरशिप में चूँकि इमरान खान की पॉलिसी और उनकी सोच डोमिनेट करती थी, इसलिए ना इमरान खान डिलीवर कर सके ना वो लोग डिलीवर कर सके। हो सकता है वो उन पार्टी से भाग के आए थे, उड़ के आए थे, वापस वहाँ चले गए। उस वक्त उनके लीडर्स या जहांगीर तरीन साहब थे, या चौधरी शुजात हुसैन थे, या जरदारी साहब थे। तो उनकी अब शुजात साहब, जरदारी साहब या जहांगीर तरीन साहब की सोच और पॉलिसी डोमिनेट करेगी, तो उनकी डोमिनेशन की वजह से हो सकता है कि वो कुछ डिलीवर कर जाएं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है कि पहले वो वहाँ से उड़ा के इधर लाए गए और अब यहाँ से उड़ के वापस चले गए, तो उनको वापस लिया जाना नहीं चाहिए था पीपल्स पार्टी की तरफ से या PMLQ की तरफ से ख़ास तौर पर, क्योंकि यही तमाम पार्टियाँ इस चीज़ की मुखालफत करती हैं कि उनके लोग टूटते हैं और वो छोड़ जाते हैं और फिर वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो अब वो वापस अगर आ रहे हैं तो आप फिर उन्हें गले क्यों लगा रहे हैं। अगर वो लोग वहाँ पे बेकार थे, कबाड़ थे, तो अब वो आपके पास आएंगे तो वो कैसे ठीक हो जाएंगे। आप उनकी मुखालफत PTI में इमरान खान के अंडर करते रहे हैं, तो अब वो वापस आएंगे तो आप उनको कैसे गले लगाएंगे और कैसे उनकी हमायत करेंगे। तो ये जो दोहरा मेयार है सियासतदानों का या पार्टीज़ का, ये मुनासिब नहीं है, इस पर नज़रसानी की जानी चाहिए। इसी से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को नुकसान पहुँचता है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, प्रोजेक्ट इमरान खान के हवाले से। प्रोजेक्ट इमरान खान अगर कामयाब हो जाता तो सबका भरम रह जाता, और नाकाम हुआ तो सभी का भरम ख़त्म हो गया। प्रोजेक्ट इमरान खान बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने एटमी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हम उस पर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। दहाइयों का सफ़र था, और फिर 1998 में, मई 1998 को हमने वो धमाके करके पूरी दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी, ख़ास तौर पर इसराइल, हिंदुस्तान और अमेरिका पर अपनी धाक बिठा दी, और उन्हें बता दिया कि हम एक एटमी ताकत हैं। तो हमारी उस एटमी प्रोग्राम का भरम रह गया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, हमारी कौम का भरम रह गया। अगर 28 मई को होने वाले 5-6 धमाकों के तजुर्बात करते हुए वो फेल हो जाते हैं, उनमें से एक भी नाकाम हो जाता, तो हमारे एटमी प्रोग्राम का भरम ख़त्म हो जाता। हमारी कौम का, हमारे अफवाज का, इस्टेब्लिशमेंट का, हमारे प्रोग्राम के रूह रवां जो डॉक्टर कदीर थे, उनका भरम ख़त्म हो जाता। बिल्कुल इसी तरीके से इमरान खान को लॉन्च किया गया। इमरान खान भी हमारे एटमी प्रोग्राम की तरह का ही एक प्रोजेक्ट रहे, बड़ी तवील उनका भी सफ़र इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे रहा। अगर वो कामयाब हो जाते तो इमरान खान का भी भरम रह जाता और इस्टेब्लिशमेंट का भी भरम रह जाता, इस तरीके से पाकिस्तान का भी भरम रह जाता। लेकिन उनकी नाकामी ने, उनकी नालायकी ने, उनकी नाअहली ने सभी का भरम ख़त्म कर दिया। सब एक्सपोज हो गए, इमरान खान भी एक्सपोज हो गए और उनको लाने वाले भी एक्सपोज हो गए। इस तरीके से पाकिस्तानी कौम ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया। मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और उनकी मनसूबा साजी का खोखलापन भी एक्सपोज हुआ। और इमरान खान क्या थे? बिल्कुल घुग्गू घोड़े थे, काठ के घोड़े थे, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि काठ के उल्लू थे। उन्होंने पाकिस्तान की सियासत से कोई सबक ना हासिल किया, और उन्होंने उस 90 की दहाई की सियासत को आगे बढ़ाया, उसी नफ़रत की सियासत को, उसी तकसीम की सियासत को और उसी तज़लील की सियासत को आगे बढ़ाया। कौम को उनसे कुछ तवक्कुआत और उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने कौम की उम्मीदों को पर पानी फेर दिया, और अब कौम मायूस है एक दफ़ा फिर कौम वापस उसी तरफ जाने की तरफ देख रही है जहाँ से इमरान खान मोड़कर अपनी तरफ लाए थे। और ये है इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट के एक नाकाम सियासत या मनसूबाबंदी का नतीजा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।